अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले आपके लिए थोड़ी सी वीडियो पहले बना लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊँगी। और ये सारी रात बारिश होती रही है और काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो फिर मैंने कपड़े डाले हुए थे, तो फिर मैंने उतार के यहाँ पे डाले ताकि गीले ना और खुश्क हो जाएँ। और साथ ही ये अब सुबह सुबह का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा जा रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक परेशानी भी आई, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या परेशानी थी और मुश्किल भी थी उसमें मेरे लिए काफ़ी। नाश्ता मैंने बना लिया था, फिर मैंने नाश्ता किया और साथ ही मुझे उसके बाद बर्तन भी धोने थे और दलिया भी बनाना था, तो मैंने दोनों काम एक साथ ही शुरू कर दिए। जितनी देर में दलिया बना उतनी देर में मैंने बर्तन धो लिए थे। फिर साथ ही मैंने पूरा किचन साफ़ किया, ये चूल्हा भी अच्छी तरह साफ़ किया। ये डेली मुझे करना पड़ता है, चाय वगैरह गिरती है तो ये जल जाती है, तो फिर हल्का सा ये मैं स्प्रे करके, तो ये डेली का काम मैं साफ़ करती हूँ। तो ये अंडे अभी आए हुए थे, तो ये मैंने फ्रिज में रखने हैं। तो उसके बाद ये दोबारा बारिश शुरू हो गई थी 10 बजे के टाइम पे, तो सारा दिन बारिश रही है और इससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। अब मेरा नमाज नबवी का पेपर था, तो मैंने कहा चलो अब सारे काम कर लिए हैं, तो थोड़ा सा ये मैं पढ़ लेती हूँ। साथ साथ ये मैं बच्चों के लिए सेवइयाँ बनाई थी, वो खा रही हूँ। तो नमाज नबवी का पेपर मेरा कल था, तो मैंने कहा पढ़ लेती हूँ, साथ साथ खाती हूँ। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो अब खाना बना लेती हूँ। दाल माश और मूंग दाल मिक्स करके पका रही हूँ। तो दाल को मैंने आधा घंटा पहले घंटा भिगो के रख दिया था ताकि नरम हो जाए। मसाला मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक भून के, तो जब टमाटर गल गया था तो उसमें खड़ा मसाला डाला। इससे सालन का जायका बहुत अच्छा बनता है। तो ये जैसे होटलों में ढाबा स्टाइल होता है ना, उसी तरह की ये दाल बनी थी और बहुत मज़े की थी। जब मसाला मेरा भून गया अच्छी तरह, टमाटर प्याज और उसमें गल गया था, तो उसमें ये मैं नमक मिर्च गरम मसाला ज़ीरा धनिया पाउडर और डाल के नमक हल्दी और अच्छी तरह इसको भूनूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो टमाटर और प्याज थोड़े से कच्चे हैं वो भी हो जाए, वो मैंने भून के, तो इसमें अब ये दाल डाल के 2-3 मिनट भूनूंगी। इस तरह भूनने से दाल का जायका बहुत अच्छा बनता है और मज़े की बनती है। अब इसमें पानी डाल के इसको मैं प्रेशर लगा के प्रेशर के जब स्टीम बन जाती है, तो 5 मिनट बाद मैंने खोल लिया था। तो धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैंने फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें ही डाल दी। तो ये मज़ेदार हमारा सालन तैयार हो गया है और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो साथ ही ये दूसरा सालन भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले ये भी गर्म कर लेती हूँ, ये नहीं तो ये पड़ा रह जाए तो फिर कोई खाता नहीं है। तो अब मैं रोटियां बना रही हूँ दोपहर के लिए। तो खाना हमने खा लिया था, ये रात का टाइम है। तो मैंने बताया था कि मुझे एक परेशानी हुई थी। ये मेरी सिस्टर की बिल्लियाँ हैं, तो इन्होंने पाली हुई थी। उसकी बिल्ली ने ये बच्चे दिए थे, ये तकरीबन 1 माह के हो गए हैं। तो ये तूफ़ानी जो बारिश आई है ना, बिल्ली छत पे गई है तो वापस नहीं आई। सारी रात उसको ढूंढते रहे हैं, तो वो मिली नहीं है। तो मेरी सिस्टर जाती है स्कूल पढ़ाने, तो फिर वो बड़ी परेशान हुई। उसने सुबह छुट्टी की और ये फिर बच्चे मेरे पास छोड़ के गई है कि मैंने स्कूल जाना है अगले दिन, तो ये तुम इनको पास अपने रख लो। तो इनको दूध वगैरह पिलाना, 2-2 घंटे बाद मैं इनको वो चम्मच के साथ दूध पिलाती थी रही हूँ। और साथ मुझे ये परेशानी हुई कि सुबह मेरा नमाज नबवी का पेपर था, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान हुई कि अब ये क्या हुआ। दुआ कीजिएगा कि इनकी जो है माँ घर आ जाए, और क्योंकि उसके बगैर तो ये बीमार हो जाएंगे, क्योंकि दूध तो जो भी हम पिलाएंगे वो उससे ये बीमार हो जाएंगे। ये देखें कितनी प्यारी शरारतें कर रहे हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्लॉग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं बाद में भी आपके लिए अच्छा व्लॉग बना के आपको दिखाऊं। और मुझे बताइएगा कि आपका मेरा व्लॉग कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चले मिलते हैं नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
रात को पेपर की तो मेरी तैयारी हुई नहीं थी, क्योंकि ये बाहर निकल आते थे। फर्श ठंडा था, तो मैं कहती थी कहीं बीमार ना हो जाए, तो ये बार बार बास्केट से इससे निकल आते थे, मैं उनको पकड़ के अंदर डालती थी। इसी तरह